वेलकम टू देसी रिएक्शंस। मेरा नाम है उस्मान और मेरा नाम है एहसन। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं टू कंट्रीज के कंपैरिजन पे, नेपाल वर्सेस भूटान। और हम देखेंगे इसका एरिया, मिलिट्री, एचडीआई और पॉवर्टी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वीडियो में क्या है। बड़ा चौकस सेटअप लेवल क्या ब्रो। क्लासिफाई, लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लासिफाई। आज की इस कंट्री कंपैरिजन स्पेशल वीडियो में हम नेपाल और भूटान का कंपैरिजन करने वाले हैं। भूटान ब्रो, नेपाल और भूटान भारत और चीन ये कोई की इंडियन तो सीमा नहीं से है? लगे दुनिया के दो सबसे खूबसूरत देशों में से एक माने जाते हैं। नेपाल का ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। यह देश चाइना के दक्षिण में और इंडिया के उत्तर में पड़ता है। यह दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश है। इस देश में कभी भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। इसका कारण है कि नेपाल आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा है। कमाल है यार। नेपाल का फ्लैग दुनिया का सबसे अलग प्रकार का फ्लैग है। आमतौर पर हर देश का फ्लैग स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता तो है, यही होता है। लेकिन नेपाल का फ्लैग दो ट्रायंगल को मिलाकर बना है। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। इसके अलावा दुनिया के 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में है। वही दूसरी तरफ भूटान देश का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ भूटान है। भूटान का मतलब होता है ड्रैगन और इसीलिए भूटान के फ्लैग के ऊपर ड्रैगन का चिन्ह बना हुआ है। आपको बता दें 1974 से पहले कोई भी दूसरे देश का नागरिक घूमने के लिए भूटान नहीं जा सकते थे। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों देशों के जीडीपी से लेके पोर्ट रेट जैसे 10 से भी ज्यादा फैक्टर्स के आधार पर इन दोनों देशों में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो हमारा यह वीडियो पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो नेपाल की नॉमिनल जीडीपी 27.2 बिलियन डॉलर्स है। नेपाल का जीडीपी पर कैपिटा $920 है और नेपाल का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% है। वही भूटान की नॉमिनल जीडीपी $2.6 बिलियन डॉलर्स है। भूटान असल में छोटा है, काफी छोटा है नेपाल की निस्बत। और भूटान का जीडीपी ग्रोथ रेट 4.6% है। करेंसी की बात करें तो नेपाल में नेपाली रुपीस करेंसी चलती है। वही भूटान में भूटानी इंगल ट्रम करेंसी चलती है। आपको बता दें एक नेपाली रुपी 0.62 भूटानी इंगल ट्रम के बराबर होता है। एरिया की बात करें तो नेपाल का एरिया 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर है, जो दुनिया में एरिया के मामले में 93 नंबर पर है। वही भूटान का एरिया 394 स्क्वायर किलोमीटर है, जो दुनिया का 133वां सबसे बड़ा देश है। काठमांडू नेपाल का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है। वही थिम्पू भूटान की कैपिटल और सबसे बड़ी सिटी है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात करें तो नेपाल की पॉपुलेशन 3 करोड़ नेपाल के काफी ज्यादा आसपास होगी उसकी निस्बत भूटान की। ग्रोथ रेट 1.35% है। नेपाल की पॉपुलेशन डेंसिटी 201 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। वही भूटान की पॉपुलेशन 8.26 लाख है। भूटान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.15% है और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 22 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो 1 लीटर वाटर बॉटल की कीमत नेपाल में 25 भारतीय रुपए होती है। वही भूटान में 1 लीटर वाटर बॉटल की कीमत 35 भारतीय रुपए होती है। इसीलिए तो कहते हैं भूटान का टूर भी एक करना मंथ इतना का आसान एवरेज नहीं। मंथली किराया नेपाल में औसतन 10,300 रुपए के आसपास होता है। वही भूटान में 7,500 भूटान में भारतीय ये रुपए के काम है। आसपास होता है। अगर क्लोथिंग, एंटरटेनमेंट और ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो भूटान नेपाल की तुलना में 16% महंगा है। भूटान महंगा कॉस्टली है। दोस्तों, अगर रिलीजन की बात करें तो नेपाल में 81.3% हिंदू, 9% नेपाल में ये बुद्धिस्ट, हिंदू ज्यादा है। 4.4% मुस्लिम्स, 1.42% क्रिश्चियन और 0.9% दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। वही भूटान में 74.8% बुद्धिस्ट, 22.6% मोस्टली बुद्धिस्ट है। 1.9% बिल्कुल मुस्लिम 0.1% है। 0.1% मुस्लिम और 0.2% दूसरे धर्म के लोग रहते हैं।
लैंग्वेजेस की बात करें तो नेपाल में नेपाली भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है और नेपाली अच्छा, यहाँ की ये लगता है official हिंदी की तरह ही language लिखी भी है। जाती है। इसके I अलावा think so. नेपाल में हाँ, वो मैथिली, कुछ लिखा हुआ था। भोजपुरी, थरू, तमंग, मगर और उर्दू जैसी भाषाओं का इस्तेमाल किया अच्छा, जाता है। उर्दू बोले। वही अच्छा, भूटान भूटानी किस तरह में लिखते हैं? जोंका भाषा सबसे ज्यादा जोंका। बोली जाती है और जोंका यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। दोस्तों, अगर मिलिट्री बजट की बात करें तो नेपाल का मिलिट्री बजट $210 मिलियन है और मिलिट्री पावर के मामले में पूरी दुनिया में 101 नंबर पर है। वही भूटान का मिलिट्री बजट केवल $15 मिलियन है सिर्फ और मिलिट्री 15 पावर के मिलियन। मामले में पूरी दुनिया में 136वें नंबर पर है। आपको बता दें, इन दोनों ही देशों के पास नौसेना नहीं है। यानी कि वो इसका क्योंकि कारण है कि लैंडलॉक दोनों सिक्योरिटी देश नहीं। चारों ओर से जमीन और पहाड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों, लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो नेपाल का लिटरेसी रेट 65.9% है। वही भूटान का बहुत लिटरेसी अच्छा। रेट भूटान का भी अच्छा 59.5% है। फर्टिलिटी पाकिस्तान रेट का भी यानी है। कि एक औरत औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, तो बता दें Fertility नेपाल rate का नेपाल। फर्टिलिटी रेट 2.2 बर्थ पर वुमन है। वही भूटान का फर्टिलिटी रेट 2 बर्थ पर वुमन है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो नेपाल में एवरेज एक पर्सन 66.16 ईयर्स जीता है। Average। वही भूटान में औसतन चेक करो भूटान में कितना है। 70.2 क्योंकि years वहाँ पे जीता ऑक्सीजन है। वगैरह। हाँ बिल्कुल। दोस्तों, पॉवर्टी रेट यानी कि गरीबी की बात करें तो नेपाल का पॉवर्टी रेट 21.6% है। वही भूटान भूटान में का पॉवर्टी कितना रेट कम है। 12% है, यानी कि 12% भूटान के लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो यह दोनों ही देश मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कैटेगरी में दोनों आते medium। हैं। नेपाल का HDI 0.574 है और पूरी दुनिया में 149वें नंबर पर है। वही भूटान का HDI 0.612 है और पूरी दुनिया में 134वें नंबर पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल करके बिल्कुल। HDI कैलकुलेट किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आखिर में इन दोनों देशों के टॉप 10 लार्जेस्ट सिटीज की बात ठीक है। करते हैं। नेपाल के टॉप 10 लार्जेस्ट सिटीज में काठमांडू, काठमांडू, पोखरा, जनकपुर, जनकपुर, विराटनगर, बिरभुज, बुटवाल, घोराही, भरतपुर, ललितपुर ललितपुर। और धारण जैसी सिटीज शामिल है। वही भूटान के टॉप 10 लार्जेस्ट सिटीज में थिम्पू, थिम्पू, ये कैपिटल। फोर्ट शिलोंग, पुनाखा, समुद्रप जोंकर, अजीब से काफी नाम है, हमें तो गेले आएंगे फूल, भी नहीं। ये उनकी लैंग्वेज में है ना, पारो, फिर उनको इजी पारो, लगता है। ट्रैशी गैंग, वैंगडू बैंगलोर, फोड्रैंग फोड्रैंग। वांगड़ू शांगड़ू डागा होते हैं ना, दिसोंग। 3 इडियट में भी। और ट्रोग्जा जैसी ट्रोग्जा। सिटीज शामिल है। तो दोस्तों, आपको कौन सी कंट्री अच्छी लगी, नेपाल या फिर भूटान? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि नेपाल के कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में छिपा हुआ है। बिल्कुल। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर हम जानते जानते हो हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर लिखें। करते हैं कमेंट। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई नहीं, सारी सुननी है वीडियो। बस तो ठीक है, हो गया। हाँ, कौन सा कंट्री अच्छा लगा था? मुझे तो भूटान अच्छा लगा है, लेकिन भूटान है थोड़ा कॉस्टली, लेकिन अच्छा लगा भूटान। भूटान एक तो छोटा है, वैसे वहाँ पे कहते हैं कि ऑक्सीजन भी ज़्यादा है, गुर्बत ऑक्सीजन भी है, कम गुर्बत है। भी कम है। अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो यहाँ तो गुर्बत ही बहुत ज्यादा है। गुर्बत के हम बाहर खैर, लगे। भूटान काफी बेहतर है नेपाल की निस्बत, और ये नहीं हम कह सकते कि नेपाल जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, या बिल्कुल, उसकी हम निस्बत ऐसा तो कुछ कह भी ही नहीं नहीं है। सकते। लेकिन हमें दोनों ही अच्छे लगते हैं। भूटान उसकी निस्बत अच्छा लगता अच्छा है। लगता तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन सा कंट्री अच्छा लगता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।